I hope you're doing well. So, welcome to a new vlog that is day 127 out of 365 day challenge. So, आज मैं ऐसे सेटअप में हूँ, मतलब मैं आज फिर से कोई बात करनी हूँ और आजकल मेरे मेनली व्लॉग ऐसे होते हैं बिकॉज मुझे यही बेस्ट चीज़ लगती है कि मैं आपसे बात करूँ और जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं मैं सारी यहाँ पे दूँ. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि रिलेटेड होगी, करियर रिलेटेड भी होगी, थोड़ा हल्का फुल्का ज्ञान भी होगा, बट एक लाइफ लेसन चीज़ें होंगी. एक उस बंदे के लिए होंगी जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, हर एक वो बंदा जो जॉब कर रहा है. सो यू नो, जब मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, मैंने कहीं भी लाइक जहाँ मैं जॉब कर रही ज्वाइन किया था. सो मैंने भी कुछ गलतियाँ की थी. सो मैं चाहती हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करो. कॉर्पोरेट की 5 सबसे बड़ी मिस्टेक दैट यू शुड नॉट डू, जो कि मैंने किया है. सो यू नो, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगी. पहला पॉइंट है, हर काम खुद कर लूँगी, टीम वर्क भूल जाना. दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि मैंने की थी अपने टाइम में. शुरुआत में यू नो, हर इंसान एक बहुत एंतो वाला बन के आता है कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी की हेल्प नहीं चाहिए. लेकिन कॉर्पोरेट का मतलब ही एक टीम वर्क होता है. और मुझे बात करना पसंद था, बट मुझे होता है क्या किसी को क्यों इन्वॉल्व करना, मैं खुद कर लूँगी सब कुछ. आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे किसी के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो पता है, फिर वो चीज़ मुझे खुद बर्न आउट करती है बाद में, जब मुझे समझ आता है कि यार बहुत लेट हो गया और हर चीज़ अकेले करना लाइक खुद का ही बर्न आउट करता है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता. तो कोलैबोरेशन रखो कि आपको हेल्प करेगा. सेकेंड चीज़, सिर्फ हार्ड वर्क करना काफ़ी नहीं है, लाइक आपको स्मार्ट वर्क भी करना है. हमें लगता है कि हम हार्ड वर्क कर लेंगे तो सब कुछ सही रहेगा और ये काफ़ी है. सो दिस इज़ वेरी बिग रॉन्ग. सबसे पहले मैं बस काम करती रही, लेकिन कॉर्पोरेट में विजिबिलिटी भी ज़रूरी है. अपना काम शोकेश करो, मीटिंग में बोला करो, अपने काम को क्रेडिट लेना सीखो और अपने काम को एकदम प्रॉपरली ऑनेस्टी से करना सीखो. वी डोंट नो नीड टू शो मच, बट अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको अपने पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आप मीटिंग में रख सको उन पॉइंट्स को कि एग्जैक्टली आपने क्या काम किया है और आप प्रेजेंट कर सको उनको. जब तक आप अपने काम को खुद प्रेजेंट करना नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और वो चीज़ आपको ही दिक्कत देगा आगे जाके. पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ अ वेरी बिगेस्ट पॉइंट. हमें लगता है कि मैनेजर सब कुछ अपने आप समझ जाएंगे. सबसे बड़ी गलत है हमारी कि भाई मैनेजर सब कुछ समझ जाएंगे. खुद से कोई भी नहीं समझता जब तक हम उन्हें खुद ना समझाएं. यू नो व्हाट, मुझे लगा था कि मेरे एफर्ट दिख रहे हैं, बट मैनेजर्स को बताना पड़ता है कि तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी कम्युनिकेशन के बारे में ये बहुत बड़ी चीज़ है जो डिपेंड करता है फ्यूचर अप्रेजल को लेके, फ्यूचर ग्रोथ को लेके कंपनी में. हर चीज़, हर एक छोटी अपडेट भेजना इंपॉर्टेंट होता है अपनी प्रोग्रेस के लिए कि तुमने क्या किया है लास्ट वीक में और इस तुम्हारे काम से क्या चेंज हुआ है तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर. दैट इज़ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मैनेजर के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता कौन क्या काम कर रहा है. सो आप खुद को वो चीज़ नोटिस करवानी पड़ेगी, तभी मैनेजर दिखेगा. पॉइंट नंबर 4, जो कि फीडबैक का वेट करना सबसे बड़ी गलती है. फीडबैक का कभी वेट नहीं करना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि समवन इज इग्नोरिंग यू और सम सीनियर इज सेइंग समथिंग अबाउट यू और एनीथिंग एल्स, सो मतलब हमेशा मैंने पहले फीडबैक का वेट करती थी, तो मुझे बाद में समझ आया कि फीडबैक का वेट नहीं करते हैं, फीडबैक मांगना पड़ता है. चाहे आपका जस्ट सीनियर बंदा हो गया, चाहे आपका मैनेजर हो गया, चाहे आपका प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, चाहे आपको सीटी हो गया, आप कभी उनसे मीटिंग कर रहे हो, सबसे बेस्ट पर्सन वही होगा सीटीओ, जो आपको बिल्कुल एक्चुअल चीज़ बताएगा कि आप कितने पानी में हो. जब तक तुम खुद को अप्रोच नहीं करोगे तो लोग अज्यूम कर लेंगे कि सब ठीक है. तो प्रोएक्टिव बनो, चाहे वो कोड हो, यूआई डिज़ाइन हो या टीम वर्क. दैट इज़ अ पॉइंट. पॉइंट नंबर 5, बस टेक्निकल स्किल्स ही काफ़ी हैं, सॉफ्ट स्किल का क्या. दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट. पर जहाँ से मैंने कोडिंग की थी, थैंकफुली मैंने वहाँ से यू नो सीखी थी सॉफ्ट स्किल्स भी. सो आई कैन स्पीक टू एनीवन. मैं कभी भी किसी से बात कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट इम्पॉर्टेंट, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी सॉफ्ट स्किल भी अच्छी हों. इससे क्या होता है कि आप एक यू नो टीम के साथ कोलैबोरेट कर पाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम बता पाते हो, कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये बता पाते हो. अडेप्टेबिलिटी, मैनेजमेंट करना, कम्युनिकेशन. और ये पता है, मतलब जिस बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी हो, कोडिंग नॉर्मल भी है ना, तब भी चल जाएगा. बट जिस बंदे की कोडिंग बहुत अच्छी हो और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है. सो यू नो, दीज आर द मेजर 5 पॉइंट्स जो कि आपको कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, मतलब कॉर्पोरेट जॉब में याद रखने हैं हमेशा. और जो गलती मैंने की आप कभी मत करना. और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ को पता होगा, बट सिर्फ पता नहीं करते, हम लोग नहीं करते. बट यू शुड ट्राई दीज हैक्स. आई एम श्योर आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा.
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। इसी टाइप के व्लॉग या फिर डिफरेंट टाइप के व्लॉग या फिर मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि मेरी कोई भी वीडियो है सबसे पहले आप लोग देखो और आप लोग लाइक करो। सो गाइज बाय बाय, लव यू। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। इसी के साथ हमारा डे 127 होता है कंप्लीट।